हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया रिक्रूटमेंट लेकर आ गए हैं जो कि आया है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट्स किए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि असिस्टेंट कोच के लिए और प्रोग्रामर के लिए है। असिस्टेंट कोच के लिए फी रखी गई है 200 रुपीज, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट में की फॉर्म में असिस्टेंट कोच के लिए फी रखी गई है 200 रुपीज, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट में फॉर्म करके आपको भेजनी है। और इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो आपका डिप्लोमा मांगा गया है कोचिंग फ्रॉम NIS पटियाला और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, या फिर आपने किसी में पार्टिसिपेट किया हुआ होगा जैसे ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, या फिर किसी इंटरनेशनल इवेंट में भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ हो, या फिर आपने मेडल जीता हो कॉमनवेल्थ गेम्स में या नेशनल गेम्स में या नेशनल चैंपियनशिप में, या अगर आप द्रोणाचार्य अवार्डी हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो है कोचिंग के लिए, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आपने जीता हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैकेंसी प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर और असिस्टेंट कोच के लिए जो ये सैलरी रहने वाली है ये आपकी लेवल 8 रहने वाला है, जिसमें कि आपकी 35,600 से लेके 1,12,800 तक की आपकी सैलरी होने वाली है। और प्रोग्रामर के लिए भी फी आपकी 200 रुपीज ही रहने वाली है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू फिल करनी है। और इसके लिए आपको प्रोग्रामर में मास्टर डिग्री चाहिए होगी कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीटेक किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में, या BEIT किया हुआ किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। आपको नॉलेज होनी चाहिए जावा की, C++ की, .NET की, या फिर MS ऑफिस, इन सब चीजों की। और साथ में आपके पास 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का। और साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी की, इस तरह की चीजों। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जूनियर सैनिटेशन सुपरवाइजर की। इसकी फी भी 200 रखी गई है और आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ विद 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस इनमें सब में मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का तो आप इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट। इसकी भी फी 200 रखी गई है और इसमें आपको मांगा गया है आपने ग्रेजुएशन की हुई हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, और इसमें भी आपका 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेल्स एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का कैटरिंग स्किल्स में, या फिर रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या फिर 3 स्टार फैसिलिटी होटल में अगर आपने काम किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टोर कीपर, जिसमें कि आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में जिसमें आपने किया हुआ हो। नेक्स्ट है आपका सीनियर रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन की हुई हो जिसमें 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो और गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए और आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सीनियर इलेक्ट्रिशियन, इसमें आपने मैट्रिक किया हुआ हो डिप्लोमा ITI में और कम से कम भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं शेफ। इसमें आपने बैचलर किया हुआ होटल मैनेजमेंट में, जिसमें कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका 3 स्टार फैसिलिटी होटल या फिर रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। इन सब की जो फीस दी गई है वो आपकी 200 रुपीज दी गई है और वैकेंसीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये भी आपका लेवल 4 के आपको इसमें पे स्केल रहने वाला है, जिसमें कि आपको 25,500 से लेके 81,100 तक की आपको इसमें सैलरी मिल सकती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कुकिंग असिस्टेंट G सेकंड, सेल्स एंड सर्विस असिस्टेंट G सेकंड। इसमें भी आपने मैट्रिक की हुई हो और 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटी गार्ड की। इसमें आपने 10th पास किया हुआ हो, या आप अगर एक्स सर्विस मैन हैं और आपने 15 साल के अपने सर्विस दी हुई हो, या फिर आप अग्निवीर है जिसमें कि आपने 4 साल का कंटिन्यू सर्विस दी हो, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है 30 और इसकी फी जो है वो भी 20 रखी गई है और आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है 14,800 से लेके 47,100 तक की। तो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही शी हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इज नॉट मोर देन 40 ईयर्स। यानी कि आपकी जो इसमें एज रखी गई है वो आपकी 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक की रखी गई है और एक्स सर्विसमैन आपके मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो मैंने आपको सारी बताई दी है और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहां पर हमने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।